गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आज हम इस तासिका में पत्र लेखन इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो भले ही आज अपनी बात पहुंचाने के लिए अनेकों आधुनिक माध्यम जैसे मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि उपलब्ध है। अभी तो सोशल मीडिया का भी बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है आदि भी उपलब्ध है। किंतु पत्र लेखन का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से, प्रयत्न से ही प्राप्त की जा सकती है। सही और रचनात्मक ढंग से लिखा गया पत्र निश्चित रूप से न केवल हमारा प्रभाव बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की छाप भी पाठक पर अवश्य छोड़ता है। विद्यार्थियों, पत्रों के माध्यम से हम न केवल दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, बल्कि मित्रता भी बढ़ा सकते हैं तथा समाज को अपने आप में हम वशीभूत कर सकते हैं। यदि हम पत्र लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो हम दूर बैठे व्यक्तियों पर भी अपने मन के भाव को प्रकट कर उनसे मिलने का आनंद उठा सकते हैं। विद्यार्थियों, पत्र लेखन की कला में माहिर व्यक्ति दूर बैठे अपरिचित को भी अपना मित्र बना सकता है। हम किसी संस्था में नौकरी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से हम हमारा अर्ज भी कर सकते हैं। किंतु पत्र लेखन के लिए हमें पत्र लेखन की जानकारी पता होना बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आओ इस तासिका में पत्र लेखन का हम अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा घटक है लेखन और उपघटक है पत्र लेखन। विद्यार्थियों, पहले हम पत्र लेखन की परिभाषा देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप से अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। ओके, समझ में आ गई? तो विद्यार्थियों, आपको समझा कि पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। अर्थात पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। एक बार फिर से पत्र लेखन की परिभाषा देखिए। पत्र लेखन एक ऐसा कागज जिस पर व्यक्ति लिखित रूप में अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। अर्थात पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। पत्र लिखना वास्तव में एक कला है। यह कला प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने पत्र लेखन से संबंधित पत्र की विशेषताएं अर्थात पत्र की सरलता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, प्रभावात्मकता, पत्र की मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता तथा पत्र लेखन की परिभाषा और पत्र लेखन के बारे में हमने जानकारी ली। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं। अगली तासिका में हम पत्र लेखन के अगले भाग का अध्ययन करते हैं। ओके विद्यार्थियों, आप भी यहाँ पर आई एक्सरसाइज करो, ब्रेक लो। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है और पत्र लेखन यह वास्तव में एक कला है और यह कला हमें प्रयास से ही प्राप्त होती है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र लेखन कहलाता है। तो आओ विद्यार्थियों, पत्र लेखन के हम अगले भाग का
अध्ययन करते हैं। हमारा विषय है हिंदी घटक लेखन अंतर्गत उपघटक पत्र लेखन। पत्र लेखन के प्रकार। तो विद्यार्थियों, पत्रों के प्रमुख दो प्रकार हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो आज हम इस तासिका में विद्यार्थियों औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पत्र पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेताओं, संपादकों, सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों आदि के पत्र औपचारिक पत्रों में आते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन के दो प्रकार, अर्थात एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो इसमें औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ध्यान से सुनिए। औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार पर बातचीत अथवा आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेताओं, संपादकों, सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों आदि के पत्र औपचारिक पत्रों में आते हैं। अब पत्र लेखन का विद्यार्थियों दूसरा प्रकार अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, बहन, भाई, नाना, मामा आदि। एक बार फिर से औपचारिक पत्रों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों, अनौपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना, मामा आदि। ओके, तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने पत्र लेखन के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनके बारे में हमने जानकारी ली। अगली तासिका में पत्र लेखन के अगले भाग का अध्ययन करते। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं। आप भी रेस्ट लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम अगले भाग का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने पत्र लेखन के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन प्रकारों के बारे में हमने जानकारी ली। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, उसी तरह अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, इन बातों का हमने अध्ययन किया। इस तासिका में हम पत्र लेखन का प्रकार औपचारिक पत्र, इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे दिनांक। पत्र लेखन करते समय हमें दिनांक पहले लिखनी चाहिए अथवा प्राप्तकर्ता के पहले संबोधन के ऊपर की पंक्ति पर बाईं ओर लिखनी चाहिए। प्राप्तकर्ता का पता। औपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले बाईं ओर प्रति शब्द लिखना चाहिए। उसके नीचे पत्र
प्राप्तकर्ता का पदनाम और पता पिन संख्या के साथ लिखना चाहिए। 3 नंबर, विषय तथा संदर्भ। विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र में यह आवश्यक होता है कि जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के बाद बाईं ओर से विषय तथा संदर्भ देकर लिखा जाए। इससे पत्र देखते ही मूल रूप से पत्र के विषय की जानकारी हो जाती है। और चौथा, संबोधन। विषय के बाद पत्र में बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन पद के अनुसार करना चाहिए, जैसे महोदय, महोदया, माननीय महोदय, मान्यवर महोदय, आदरणीय महोदय आदि। पत्र का कलेवर। संबोधन की नीचे की पंक्ति पर पत्र का मुख्य विषय आरंभ होता है। औपचारिक पत्र लिखने की विधि यह होती है कि ऐसे पत्र बहुत लंबे नहीं लिखे जाते, अर्थात मुख्य विषय संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा में भी औपचारिकता बरतनी चाहिए। पत्र का समापन। विषय कलेवर के पश्चात अर्थात पत्र आपका लिखने के बाद नीचे की पंक्ति पर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का स्वनिर्देश लिखना चाहिए, जैसे भवदीय। अगर लड़का है, कोई लिखता है, पुरुष लिखता है तो भवदीय, अगर स्त्री लिखती है तो भवदिया। जैसे आपका भवदीय या आपकी भवदिया, आपका विश्वासी, आपका विनीत, आपका आज्ञाकारी आदि लिखकर नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का नाम लिखे जो प्रश्न पत्र में दिया गया है। अर्थात आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें अगर नाम दिया है तो आपको स्वयं को नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया है तो फिर आपको आपका नाम लिखना है। तो आपको पत्र लेखन के जो नमूने में देने वाला हो उसमें आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। और नाम लिखने के बाद आपको स्वाक्षरी करनी है। उसके बाद विद्यार्थियों, पता और ईमेल आईडी। तो उसके बाद आपको स्वाक्षरी करने के बाद, आपका नाम लिखने के बाद आपको पता और ईमेल आईडी भी उसके नीचे लिखना है। स्वाक्षरी के बाद प्रेषक का पूरा नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ ही नीचे की पंक्ति पर ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। पूरा पत्र बाईं ओर से लिखना है। ओके, तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी ली, जैसे दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता जिसे हमें पत्र भेजना है, विषय तथा संदर्भ मतलब अर्थात पत्र का विषय, संबोधन जिसे हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं, जैसे महोदय अर्थात अथवा महोदया। पत्र का कलेवर अर्थात यहाँ पर जिस विषय के लिए हमने पत्र लिखा है उसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। यह पत्र का मध्य होता है, पत्र का कलेवर। पत्र का समापन अर्थात पत्र के अंत में, पत्र की समाप्ति करते समय। ओके, और लास्ट में पता और ईमेल आईडी जो पत्र का लेखक है, लेखन करता है उसका। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ली। अगली तासिका को हम एक नमूना के माध्यम पर एक औपचारिक पत्र का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए, आप भी ब्रेक लीजिए। ओके, अगली तासिका को हम अगले घटक, अगले पत्र के भाग का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिकाओं में हमने पत्र लेखन, पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र लेखन के प्रकार और पत्र लेखन के प्रकारों में औपचारिक पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, औपचारिक पत्र लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हमने समुचित जानकारी ली है। तो आओ विद्यार्थियों, पत्र लेखन अर्थात औपचारिक पत्र का एक नमूना लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारी तासिका है हिंदी की,
हमारा घटक है लेखन और उपघटक है पत्र लेखन। और इस तासिका में हम एक औपचारिक पत्र लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने यह पत्र एक पेज में रखा है, एक स्लाइड में रखा है। इसी पत्र को मैंने आगे जाकर बड़े फॉन्ट में इसको मैंने प्रदर्शित किया है। तो इस तरह आपका पत्र लेखन होने वाला है, आपको करना है। ओके, इस यही फॉर्मूला से, ब्लॉक सिस्टम से, जिगजैग सिस्टम नहीं है, यही हमारी सिस्टम है, यही आपको आगे लिखना है। और आज के जो भी पत्र है ईमेल के आधार पर ही लिखे जाते हैं। ओके, तो इसलिए इनको टिकट की आवश्यकता नहीं होती। तो आओ विद्यार्थियों, पत्र का विषय है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी की मांग करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस पत्र को हम आओ लिखते हैं। तो विषय है हमारा अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी की मांग करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर, तो प्रथम हमें दिनांक लिखनी है। जैसे मैंने दिनांक लिखी है 9 अक्टूबर 2020। ओके, 2020। प्रति आदरणीय प्रधानाध्यापक, गुरुकुल इंग्लिश विद्यालय, बदलापुर पूर्व, थाने। विषय क्या है हमारा? छुट्टियां मंजूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो यह प्रार्थना पत्र है। औपचारिक पत्र में आपको पता है कि प्रार्थना पत्र, हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करते हैं, शिकायती पत्र आदि, तो यह प्रार्थना पत्र है। उसके बाद महोदय, और फिर हमारे पत्र की शुरुआत। मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। सादर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शुभ विवाह 26 अक्टूबर 2020 को नासिक में होना निश्चित हुआ है। इस समारोह के लिए मैं अपने परिवार के साथ नासिक जाना चाहता हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 23 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दरमियान पढ़ाई की मेरी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति मैं छुट्टी से लौटने के बाद अवश्य कर लूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी सक्षम पाटिल, गुरुकुल इंग्लिश विद्यालय, कक्षा 8वीं अ। ईमेल ID saksham.patil@gmail.com। इस तरह आपको पत्र लेखन करना है। PDF में मैंने 2 पत्र के नमूने दिए हैं। एक बार उसे ध्यान से देखिए, ध्यान से उसका अध्ययन कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, आप भी रेस्ट कीजिए। अगली तासिका में हम अगले घटक का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।